हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। देखिए, हम सब जानते हैं कि शुक्र हमारी जन्म पत्री में सारी लग्जरीज, प्लेजर्स, ब्यूटी, आर्ट और डिज़ाइन और सेक्स, रिलेशनशिप, इन सब का कारक शुक्र होता है। और एक कॉमन बिलीफ यही है कि जब शुक्र उच्च का होता है, मीन्स ये सब चीज़ें आपको भरपूर मिलती हैं। तो मे बी जनरली ये कहा जाता है कि आपका शुक्र तो उच्च का है, तो बहुत इन चीज़ों से आप मालो माल रहेंगे। तो शुक्र मनी भी है, शुक्र वेल्थ है, आपकी प्लेजर्स है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाल्टेड शुक्र से जब उच्च का होता है तो यही कहा जाता है। तो बट अब शुक्र इतना ही इसका मतलब नहीं है, शुक्र इससे ज़्यादा भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्र आजकल, अभी देखिए 2 मार्च से ट्रांजिट करेगा अपनी उच्च राशि में, पाइसेस में। ठीक है। तो ये इस दौरान शुक्र आपको क्या क्या रिजल्ट देने वाला है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सेलेंस नहीं देता शुक्र, उच्च का जब हो, उसके अलावा भी है। अब आप गौर कीजिए कि अब उच्च नीच को निकाल दें तो आप एग्जामिन करें कि शुक्र कौन सी राशि में है। पाइसेस में है। अब पाइसेस क्या है? पाइसेस जुपिटर की राशि है, और जुपिटर की भी नंबर 12 मीन्स ये स्पिरिचुअल राशि है। ठीक है। अब जब जुपिटर कनेक्ट हो जाता है शुक्र के साथ, तो क्या होगा? आपके सारे कार्यक्रम में एथिक्स जुड़ जाते हैं। प्लस एक्सपेंशन का कारक तो शुक्र है ही। ठीक है। तो एक्सपेंशन जो होती है, इट्स नॉट ओनली क्वांटिटेटिव। ठीक है। और ये एक तरह की, आप देखिए, रिफाइनमेंट उच्च के चक्कर में आकर ना, आपकी जो प्लेजर्स होते हैं वो एक तरह से सिर्फ सेंसरी नहीं रह जाते हैं, मीनिंगफुल बन जाते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट उससे मिलती है। और देखिए, वीनस रिप्रेजेंट करता है डिजायर को। ठीक है। और जुपिटर विजडम और धर्मा। तो ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो इस ट्रांजिट में आपको जनरली, जब उच्च के अपने पाइसेस में ये ट्रांजिट करेगा, तो लव आपको मिलता है, बट साथ में एम्पैथी भी मिलती है। ठीक है। वो आ जाती है उसकी गुरु की वजह से। ठीक है। लग्जरी ने आपको न मिलती है, पर उसके साथ एक पर्पस मिल जाता है। इट इज़, ऐसे नहीं है कि पैसा है उड़ाते जा रहे हैं, कुछ है। तो वो आपको लग्जरी मिलती है जिसमें कोई पर्पस है। ब्यूटी आपके आसपास आपको मिलती है, तो उससे कोई सेंसिटिविटी है, कुछ कनेक्टेड हैं आप। तो इमोशनल डेप्थ आपको मिलती है, सोलफुलनेस मिलती है इन सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों के अंदर। जो आपके टैलेंट्स हैं, उनमें सोलफुलनेस आ जाती है। तो देखिए कितना कितना बड़ा फ़र्क है कि एक सिंपल आपका उच्च का शुक्र होना मीन्स भरपूर मिलना, और जबकि फिलोसॉफिकली और प्रैक्टिकली ये आपको मीनिंग देता है, प्योरिटी देता है, रिफाइनमेंट देता है। तो ये सारी जितनी भी आपके जो भी आपको रिजल्ट्स इसके मिलेंगे, तो उनमें एक तरह की रिफाइनमेंट आ जाती है। तो गुरु के सारे तत्व उसमें साथ में ऐड हो जाते हैं। तो ये जनरल एक उसका मीनिंग रहा। तो अब देखते हैं कि इस ट्रांजिट में 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करता हुआ शुक्र सभी लगन वाले लोगों के लिए क्या क्या रिजल्ट्स देने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरीज असेंडेंट की। तो एरीज असेंडेंट वालों के लिए आप देखते हैं कि वीनस अभी 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा उनके। तो 12th हाउस
जो जैसे मैंने मेंशन किया कि 12th ही राशि है और 12th ही हाउस है, ठीक है? और ये एक तरह से स्पिरिचुअल लव और 12th ही हाउस आपका प्राइवेसी का, सीक्रेट्स का है। तो एक तरह से आप अपने लव रिलेशनशिप्स को प्राइवेट और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल, मीनिंगफुल महसूस करेंगे इस पीरियड में। और जो आपके कुछ एक्सपेंसेस अपने कम्फर्ट्स के ऊपर या ट्रैवल के ऊपर, वो ज़्यादा रहेंगे इस पीरियड में। कोई ना कोई ऐसा न प्लान बनाएँगे, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट पे ने जाना है या फिर वैसे ही किसी एक कम्फर्ट छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो वहाँ पे खर्चा थोड़ा-सा रहने की पॉसिबिलिटी है। और अगर किसी इमोशनल प्रॉब्लम से न गुज़र रहे हैं आप, ठीक है? तो उसको आप हीलिंग होता हुआ देखेंगे इस पीरियड में। और कहीं न कहीं से जो सॉलिट्यूड है ना, तो वहाँ से आपको अपने आर्टिस्टिक इंस्पिरेशंस मिलेंगी, जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस थोड़ी-सी हो जाती है कि एस्केप नहीं करिए। जो हालात हैं, उनको एस्केप नहीं करिए, उनको चैनलाइज़ करिए प्लेज़र्स की तरफ, इंटरनल पीस की तरफ, तो वो आपको न बेहतर रिज़ल्ट देगा। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो वीनस आपका 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 11th हाउस हम जानते हैं हमारा सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है? आपको गेन्स हैं तो सोशल नेटवर्किंग से है। तो अब शुक्र वहाँ पे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट्स आपको देने वाला है। अच्छे सोशल नेटवर्किंग, अच्छे रिलेशनशिप्स और अच्छा उनसे सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है और मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गेन्स आपको मिलते हैं। लॉन्ग पेंडिंग डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल होती हैं और सोशल सर्कल आपका बढ़ता है। नए-नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो एक जो आपकी डिज़ायर्स हैं और सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये एक तरह से मीनिंगफुल बन जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ जुपिटर, जुपिटर साइन। तो ये अच्छा पीरियड रहने वाला है। और जेमिनी असेंडेंट के लिए अगर देखते हैं हम, तो 10th हाउस का कनेक्शन हो जाता है। तो करियर में आपको थोड़ी-सी रिकॉग्निशन मिलती है इस पीरियड में। पब्लिक इमेज आपका सुधरता है। मीन्स चाहे आपको इनसाइड द कंपनी या आउटसाइड द कंपनी, तो आपकी रिकॉग्निशन आपको मिलती है। तो जो थोड़ी-सी एडवाइज़री रोल्स आपके होते हैं टुवर्ड्स आर्टिस्टिक चीज़ें हैं या थोड़ी-सी ज़्यादा कम्फ़र्ट्स वाली चीज़ें हैं, उनमें आपको सक्सेस मिलती है। तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट आपका हार्मोनियस रहेगा इस पीरियड में। तो रेपुटेशन आपकी इम्प्रूव होती है इस पीरियड में। तो इट्स अ गुड साइन। और कैंसर असेंडेंट के लिए आप देखते हैं कि 9th हाउस का कनेक्शन बनता है और किसी तरह से डेस्टिनी और लव, इन चीज़ों का कनेक्शन होता हुआ आप महसूस करेंगे। वो लोग जिनके कोई रिलेशनशिप्स बन डिज़ायर्स हैं, नहीं बन रहे हैं या बने हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ आप सडनली महसूस करेंगे कि जैसे कोई डेस्टिनी का या एक कोई डिवाइन हेल्प आपको मिल जाती है, उस तरह की आपकी सक्सेस मिलने वाली है। तो स्पिरिचुअलिटी भी बीच में इन्वॉल्व हो सकती है और अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व होती है। अब चाहे इन चीज़ों का कुछ रोल आप देखेंगे, चाहे इस पर्पज़ के लिए कहीं किसी से आप मिलें, किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए गए हैं, वहाँ आप का कनेक्शन किसी से बन जाता है या प्लेज़र के लिए ही ट्रैवल पे गए हैं, वहाँ पे कोई आपका कनेक्शन बन जाता है। तो फॉर्चुनेट इवेंट आपके लिए ये होने वाला है। इस पीरियड में कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन डेफ़िनेटली बनेगा, व्हिच लुक्स लाइक कि ए डेस्टिन्ड था। तो आगे देखिए लियो असेंडेंट वाले लोगों के लिए आप देखिए वीनस अभी 8th हाउस से कनेक्शन बनता है। तो भी डेप्थ है, 8th हाउस आपका डीप चीज़ें हैं।
डीप इनसाइड, जो विजिबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपके रिलेशनशिप्स में, या आपकी क्रिएटिव आर्ट जो है, उसमें कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, ऐसी चीज़ें कोई ढूँढ पाते हो आप। इमोशनल बॉन्डिंग आपकी कोई ऐसा एक नया रूप ले लेती है। तो ये ऑकल्ट की तरफ भी आपको लेके जा सकता है, वहाँ भी हिडन नॉलेज है। बट थोड़ा-सा आपको ये जो लव रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत डेप्थ में जाते नज़र आते हैं। अब 8th हाउस है, तो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पे होती है, ठीक है? और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आप शेयर करते हो, रिलेशनशिप्स में रहते हुए। मीन्स आपके पास से फाइनेंशियल कुछ जाता है, कुछ आता है। तो वो चीज़ भी होती है। तो बड़ा डिफरेंट सा ये रिजल्ट मिलते हैं, बट ऑन द होल इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। एक इन डेप्थ आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है अपने रिलेशनशिप्स में। अब वर्गो असेंडेंट के लिए आप देखिए, वीनस हो गया 7th हाउस में, तो रिलेशनशिप्स पे फोकस यहाँ पे आ जाता है। कुछ गड़बड़ चल रही है आपके रिलेशनशिप्स में, या कुछ करने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं पर कुछ हो नहीं रहा है रिलेशनशिप नया बनने में, या बनते हुए कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी रिकन्सिलिएशन इस पीरियड में बहुत अच्छे से हो सकती है। हो सकता है ऐसे मोड पे हो आप रिकन्साइल ना ही करना चाहते हो, या किसी की ना को हाँ में कन्वर्ट करने की कोशिश ही ना करना चाहते हो आप, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसमें मिलेगा। मैरिज के आसपास वाले लोग हैं, तो मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो परफेक्शन तो जो आप ढूंढते रहे हो, परफेक्शन तो आजकल नहीं मिलती है, तो बट रिकन्साइल्ड लव आपको मिल जाएगा। तो वो पॉसिबिलिटी टू प्रैक्टिकली वर्कआउट थिंग्स, वो आपको वही यहाँ पे मिलेगा इस पीरियड में। अब लिब्रा असेंडेंट है, तो 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो वर्क एनवायरनमेंट में अभी शुक्र आपको यहाँ पे थोड़ी सी हार्मनी देगा। कोई डिस्प्यूट्स ऐसी छोटी मोटी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप एथिकल वे से और ढंग से आप उन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो बाकी हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, जो लाइफस्टाइल आपकी बीमारियां हैं, तो वहाँ अटेंशन ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत है। मीन्स आपको अपने वर्क शेड्यूल और हेल्थ का एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो और जहाँ एम्प्लॉयमेंट है, वहीं पे कहीं आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के भी चांसेस मिलने की उम्मीद है। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए देखिए, वीनस 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो बड़ा ही रोमांटिक प्लेसमेंट्स है। क्रिएटिव एक्सेलेंस भी यहीं से मिलती है। तो बच्चों के थ्रू, अगर बच्चे हैं आपके, तो बच्चे के थ्रू भी आपको आनंद मिलता है। तो अब जिस काम में भी आप हैं, तो यहाँ पे एक्सेलेंस आपको इस पीरियड में मिलने वाली है। तो कहीं न कहीं से आपको बड़ा रिफ़ाइनमेंट मिलेगी, आपकी डिवोशन इन्वॉल्व हो जाती है इन सारी चीज़ों में। तो गुड पीरियड फॉर स्कॉर्पियो। सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए अब देखिए, तो 4th हाउस में ये बना आपका, तो घर का कंफर्ट, वो आपका एक तरह से बड़ा सुखदायी एनवायरनमेंट घर का बन जाता है। कुछ भी रहा हो, बट यहाँ पे आपको आप चाहते हो कि मैं घर में रहूं और अपने घर की वार्मथ और घर का लग्जरीज इंजॉय करूं, तो वो आपको इंजॉय करने को मिलता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स रही हो पास्ट में, तो वो थोड़ा सा हीलिंग हो जाती है इस पीरियड में। तो घर की ब्यूटिफिकेशन की तरफ भी आपका ध्यान इस पीरियड में जाएगा। यू विल स्पेंड मनी ऑन दैट। बाकी
फैमिली हार्मनी है, गेट टुगेदर्स हैं और रिश्तेदारों से मिलना जुलना है, वो सारा इस पीरियड में रहने वाला है। सम गेट टुगेदर्स लाइकली टू हैपन। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए देखिए वीनस हुआ थर्ड हाउस, तो जो आपकी कम्युनिकेशन चैनल आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वर्क पे चाहे प्राइवेट लाइफ में, तो वो थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग आपकी जो है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सारी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू बिल्डिंग योर रिलेशनशिप्स। चाहे आप मीडिया का इस्तेमाल करें, चाहे आप राइटिंग का इस्तेमाल करें, चाहे म्यूज़िक के थ्रू अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तो ये सारी चीज़ों के आपको मौका मिलता है इस पीरियड में। तो सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। शॉर्ट जर्नीज आप कर सकते हैं फॉर प्लेजर, दैट इज़ पॉसिबल। तो ग्रेसफुल तरीके से आप अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग द कम्युनिकेशन चैनल्स वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू। ठीक। तो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि सेकंड हाउस इन्वॉल्व है, तो अब उच्च का शुक्र है, तो पैसा तो आपको मिलेगा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपकी होने वाली है। तो कुछ लोगों को लगता है कि स्पीच की इनको प्रॉब्लम है, टेक्निकली आल्सो एक्सप्रेशन के थ्रू भी, कि कोई इंसान रफ बोलता है या अपना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, तो वो चीज़ें इम्प्रूव आपकी होती हैं इस पीरियड में, मींस दे बिकम प्रैक्टिकल। और क्वालिटी को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की हो, तो वहाँ पे एक ये एप्रिसिएशन करने की जो आपकी अंदाज है वो बदल जाता है, क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव में आ जाता है। तो फैमिली बॉन्डिंग अच्छी रहेगी इस पीरियड में, तो वैल्यू सिस्टम्स आपके थोड़े से रिफाइन हो जाते हैं। और पाइसिस असेंडेंट के लिए तो फर्स्ट हाउस में आपका शुक्र है, तो पर्सनैलिटी डायनामिक बन जाती है। ठीक है। और एक तरह से मैग्नेटिक आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है इस पीरियड में। जो भी उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती हैं, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्यूटी या रिलेशनशिप्स में। और ये सारा कुछ आपको मिलता है। इमोशनल आपकी ओपननेस हो जाती है। कभी आप इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो यहाँ पे आप अगर आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होकर एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, जो डिज़ायर्स आपकी हैं जिनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे इस पीरियड में। तो ऑन द होल एग्जाल्टेड वीनस जो आपका पाइसिस में है, ये आपकी डिज़ायर्स को इंक्रीज ही नहीं करेगा, उनको एलिवेट करेगा। ठीक है। तो जुपिटर के डोमेन में आकर थोड़ी सी प्योरिटी इन सब चीज़ों में आ जाती है। होप यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर सेल्फ विद ऑल द रिजल्ट्स। तो पसंद आए तो चलते चलते वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।